तो हम बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब तक हमने 4 4 4 और 5 5 यानी 4 सतिपट्ठान, 4 सम्यक प्रयास, 4 इद्धिपाद या सिद्धिपाद, 5 इंद्रिय और 5 उनके बल, ये हम कर चुके हैं। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि बुद्ध ने जो अपनी कोर टीचिंग बताई कि ये कोर टीचिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारी टीचिंग्स हैं, जैसे पटिच्च समुप्पाद है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको इसमें नहीं रखा। तो एक 37 जो बोधिपक्षीय धर्म है, अगर उनको देखें तो काफ़ी सारे रिपीटिशन है। तो रिपीटिशन एक तो 2 कारण से है। पहला तो ये है कि उन्होंने सेट बताया है, जैसे 4 सतिपट्ठान है, 4 सम्यक प्रयास हैं, फिर इद्धिपाद हैं, फिर 5 फैकल्टी और 5 उनके बल, यानी 5 फैकल्टी की जो हमने बात की, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, पन्य। पन्य मतलब प्रज्ञा, कि जैसे इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो स्ट्रेंथ बन जाती है। और अब जो 7 बोधि के अंग हैं, तो इसमें रिपीटिशन एक तो इसलिए कि एक सेट में बताया कि सेट में ये एक सेट है। जैसे अब श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, पन्य बता दिया, तो एक सेट है। और एक रिपीटिशन इसलिए क्योंकि अब उसी शिक्षा को तो बार बार कहेंगे, बात तो वही है सारी, शील समाधि प्रज्ञा की बात है। अब उसको यहाँ भी कहेंगे, वहाँ भी कहेंगे, थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से, उसमें रिपीटिशन होने ही होना है। उस समय तो सारा वर्बल था, लिखित तो कुछ था नहीं, ये मीडियम तो नहीं था कि यहाँ बोला और लोगों तक पहुँच गया। तो उस समय तो गुरु शिष्य परंपरा थी, जो बोल दिया आपने, जो सुन लिया बस वही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसलिए भी रिपीटिशन है। तो कई लोगों को लगता है ना, अच्छा वो वहाँ सुन दिया तो यहाँ नहीं, नहीं नहीं, हर जगह वो इम्पोर्टेंट है। जैसे वीर्य की बात है तो 4 सम्यक प्रयास तो उसमें आ गए, लेकिन उसके अलावा जो पराक्रम है उसकी बात हो रही है कि भाई पहले तो बैठना पड़ेगा और चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। वो 4 जो वीर्य बताए, 4 जो सम्यक प्रयास बताए, वो स्पेशली जो राग और द्वेष आ रहे हैं उसको बाहर करने के लिए। उसमें भी खास तौर पर राग, क्योंकि राग जब पकड़ लेता है उसमें फिर कुछ होता नहीं है। तो ये जो 7 बोधि के अंग हैं, ये हैं सती। अब सती पहले आ चुका, 4 माइंडफुलनेस, 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस में सारा सती सती है। धम्म विचय, अब धम्म विचय इसमें नया है, लेकिन जो 4 इद्धिपाद हैं जिसमें चौथा मीमांसा है, तो इसमें मीमांसा भी है, हालांकि मीमांसा से कुछ और चीज़ें हैं इसमें। वीर्य आ गया, वीर्य पहले भी आ गया। वीर्य बहुत बार आता है, वीर्य इसलिए बहुत बार आता है कि पराक्रम करना पड़ता है। जैसे किसी किसी सज्जन ने कहा कि सब कुछ है, माहौल भी है, घर में कोई बाधा डालने वाला नहीं है, मेरे से ध्यान नहीं होता। ध्यान इसलिए नहीं होता है कि आपका वीर्य कमज़ोर हो रहा है, मतलब प्रयास कमज़ोर हो रहा है। अब जो एफर्ट है, जो पराक्रम करना पड़ता है, उसमें कमज़ोरी है। अब हो सकता है कि आप दूसरी तरफ कहीं पराक्रम ज़्यादा कर रहे हो, जो और काम कर रहे हैं, और इसमें कम कर रहे हो, ये हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कहाँ पराक्रम करना है। तो वीर्य आ गया तीसरा स्टेप, सती, धम्म विचय, वीर्य, पीति, पसद्धि, समाधि, उपेक्षा। पीति पसद, पीति की हमने बात की ध्यान में, समाधि में। पसद्धि की बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन हुई। समाधि, उपेक्षा। अब अगर इस स्कीम को आप देखेंगे तो ये स्कीम आपको समाधि की तरफ ले जा रही है। यानी जो पीति, पसद्धि और उपेक्षा खास तौर पे,
ये तीनों तब आएंगे जब समाधि होगी। तो चार तो यही फैक्टर हो गए। और बाकी सती, सती सारा मार्ग ही सती का है, बिना सती के तो कुछ हो नहीं सकता। वीर्य, पूरे मार्ग में वीर्य है। जहाँ एफर्ट कम हो जाएगा, जहाँ प्रयास कम हो जाएगा, वहाँ सारी प्रैक्टिस आपकी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो वीर्य है। अच्छा, धम्म विचय इसमें शायद ऐसा नया लग रहा होगा, हालांकि मीमांसा में भी धम्म विचय है। और योनिसो मनसिकार जो कहीं हमने चर्चा की, उसकी वाइज अटेंशन, चीज़ों को देखना, थोड़ा स्रोत तक देखना, आ कहाँ से रहा है, क्यों आया, क्या है, वो भी इसमें है। और कुछ और भी है इसमें। तो सती को ले लेते हैं। सती की इतनी चर्चा है और इस तरीके से इसको समझा गया कि कई बार लगता है कि अच्छा सती है। जैसे कि आजकल अगर आप किससे बोलेंगे तो थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने मेडिटेशन सुना होगा, थोड़ा पता होगा क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं माइंडफुलनेस का अभ्यास करता हूँ, करती हूँ। ठीक है जी। किसी ने मेरे से एक बार पूछा, मैं कहीं था, कुछ मेडिटेशन करवा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा माइंडफुलनेस का अभ्यास कर लें तो एक ही बात है। तो वहाँ वहाँ समय इतना था नहीं। मैं पूछता कि आपका मतलब क्या है माइंडफुलनेस से। मैंने कहा हाँ कर लीजिए आप जो जो कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो एक फैक्टर है। जैसे अब ये 7 बोधि के अंग हैं, उसमें एक सती है। बिना सती के आप आगे बढ़ नहीं सकते। अब सती क्या है? सती को समझाना बहुत मुश्किल काम है। तो कम से कम मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। और मैंने बहुत अजानों को सुना, बहुत आचार्यों को सुना बहुत मेडिटेशन मास्टर्स को सुना, फिर भी मुझे कई बार समझ नहीं आई बात। तो ये एक्सपीरियंस से आएगा जब आप एक्सपीरियंस करने लगेंगे। अब सती का अगर ट्रांसलेशन करें तो संस्कृत तो हो गया स्मृति, हिंदी करेंगे तो याददाश्त हो जाएगा। इंग्लिश में पहले रिकलेक्शन भी था, रिकलेक्टेडनेस भी था, फिर रिकलेक्टेडनेस उनको थोड़ा और लगा क्योंकि ये शब्द चलता नहीं है ज़्यादा, तो किसी ने माइंडफुलनेस बनाया और अच्छा बनाया। अब अगर जो जानकार लोग होंगे, जो मेरे को अक्सर अब बोलते रहते हैं कि अच्छा 5 आपने कर दिए वो फैकल्टीज़ और उनके बल, अब 7 है आगे, तो उनको पता है एक्चुअली, उन्होंने वो जानते हैं। लेकिन वो ये भी देख रहे होंगे अच्छा कैसे ये एक्सप्लेन करता है। तो मैं कई बार कह चुका हूँ भैया मैं स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, और ऑफ कोर्स मैंने सुना है जो, तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो जो सती है, सती के साथ बुद्ध अक्सर संपजन्य जोड़ते हैं। सती संपजन्य सूत्रों में आप देखेंगे तो सती संपजन्य की बात कर रहे हैं। अच्छा, संपजन्य को समझना बड़ा मुश्किल काम है मुश्किल काम क्यों है? क्यों, जहाँ जहाँ मैंने सुना तो उसका ट्रांसलेशन बता देंगे कि अच्छा सती का मतलब माइंडफुलनेस, संपजन्य का मतलब क्लियर कॉम्प्रिहेंशन या क्लियर अंडरस्टैंडिंग या नोइंग क्लियरली। सारे तो शब्द हैं, उससे समझ ही नहीं आती बात। तो फिर मैंने कहा इसको समझाना कैसे है, जब पहले तो खुद कैसे समझना है। तो मैंने ऐसे समझा इसको कि इसको कंबाइन कर दीजिए सती संपजन्य। अब आप सांस ले रहे हैं, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, हर ही समय जा रही है, हर ही समय आ रही है। अब आपने उसकी तरफ एक दृष्टि डाली, आप थोड़ा सा अंतर्मुखी भी आपने देखना शुरू किया। तो अब जब आप देखना शुरू करेंगे तो क्या देखेंगे? सांस को। अगर तेज है तो आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो अब आप महसूस करेंगे तो क्या महसूस करेंगे? संवेदना महसूस करेंगे। सांस अंदर गई तो एक ठंडी संवेदना अंदर हुई नाक के अंदर, सांस बाहर निकली तो एक गर्म संवेदना हुई। अब ये लगातार चल रहा है। तो ये जो संवेदना को आप महसूस कर रहे हैं ये संपजन्य है।
तो जब बुद्ध कहते हैं कि परिमुखं सतिंग उपट्ठपेत्वा, मतलब कि मुख के चारों ओर या इस मुख के या आगे, जो भी इंटरप्रिटेशन हो जिसमें आपको सुविधा हो, वहाँ सती को स्थापित करता है। तो अब सती को अगर संपजन्य के साथ नहीं जोड़ेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी बात। तो स्थापित करती है मतलब कि यहाँ जो भी महसूस हो रहा है उसको जान रहे हैं। अगर आप नासिकाओं के अंदर महसूस कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि अच्छा ये सांस अंदर गई, ये सांस बाहर आई, इस तरह की संवेदना हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी कुछ केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। फिर बाद में बॉडी की बात होती है, शरीर की, तो वहाँ भी आप देख रहे हैं। तो ये सती संपजन्य दोनों एक साथ है। बिना इसके इसको समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। तो सती का मतलब कि आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपको उसकी याद है, जहाँ हम सांस देख रहे हैं। और संपजन्य का मतलब देख कैसे रहे हैं, संवेदनाओं के आधार पर, तो वो संपजन्य हो गया। तो ये सती बहुत इम्पोर्टेंट है। और सही सती, सम्मा सती, सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या कहा, सम्मा सती और सम्मा समाधि, ये बाद में भी आएगा, जो अष्टांग मार्ग है उसमें भी आएगा। तो वहाँ सब सम्मा सम्मा लगाया, यहाँ नहीं लगाया सम्मा, क्योंकि यहाँ ये फैक्टर बता रहे हैं अलग से। तो ये सती हो गया। इस सती को समझ लें कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो आप अवेयर हैं, जिसको अवेयरनेस भी एक तरीके से कह सकते हैं। पर अवेयर क्या है, अब आप सब्जी काट रहे हैं तो अवेयरनेस क्या है उसमें, एक तो आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो संवेदना हो रही है, अब आपने सब्जी पकड़ी, अब आपने चाकू पकड़ा, अब आप काट रहे हैं, वहाँ हैं आप। या आप किसी की बात सुन रहे हैं, मसलन आप ये सुन रहे हैं, तो आप अपनी सांस को भी देखते रहिए। सांस भी देख रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। तो आप शरीर की जागरूकता है आपकी, तो तब क्या है, आप सती में हैं। तो हर जगह सती में रहा जा सकता है आराम से। उसको टेंशन भी नहीं बनाना कि हर समय मेरे को रहना है, अब तो ये निकल गया, नहीं, वो निकलेगा आएगा, निकलेगा आएगा, लेकिन प्रैक्टिस सारी ये है। तो इसलिए सती को बोधि के अंगों में से पहले रखा, नहीं तो वीर्य को भी पहले रख सकते थे। उसको तीसरे स्थान पे रखा क्योंकि वीर्य तो अब शुरू से करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये कुछ कुछ मामलों में तो स्टेप वाइज है और कुछ कुछ मामलों में इकट्ठा है। जैसे कि अब समाधि की तरफ बढ़े तो पीति तभी आएगी जब थोड़ी सी समाधि घटित होनी शुरू हो जाएगी। तो वो कंबाइंड नहीं है यहाँ। पहले सती होगी, आप बैठे हैं, आपने सांस देखना शुरू किया, बॉडी की अवेयरनेस देखनी शुरू की, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। उसके लिए वीर्य भी चाहिए, बिना पराक्रम के तो कुछ होगा ही नहीं। जब बैठेंगे उसके लिए फिर छंद भी चाहिए, जिसको छंद पहले कह दिया कि भाई इच्छा होनी चाहिए, चित्त को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर इकट्ठे आएंगे, लेकिन समझाने के लिए उनको अलग अलग कहा और कहीं कहीं स्टेप वाइज जाएंगे। तो सती आपको समझ आ गया होगा। माइंडफुलनेस जिसका ट्रांसलेशन है, अच्छा है, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं आप जानते हैं और आप संवेदनाओं के आधार पर जानते हैं। जब आप चल रहे हैं तो सती है, तो कहाँ सती है, तो सबसे अच्छा ये है कि जो पैर के नीचे जो संवेदना हो रही है आप उसको जान रहे हैं। पूरे बॉडी में भी जान सकते हैं। जैसे माना आप जूते पहन रखे हैं आपने और तब आप वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने और आप थोड़ा अवेयर भी रहना चाहते हैं, तो पूरी बॉडी की अवेयरनेस भी रह सकती है और सिर्फ जो पैर के नीचे जो तलवे हैं वहाँ की भी अवेयरनेस रह सकती है। तो ये तो हो गया सती। अब जो दूसरा है धम्म विचय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धम्म का मतलब, जैसे हमने कहा धम्म के बहुत सारे मतलब हैं। कुदरत का कानून भी धम्म है, शिक्षाएं भी को भी धम्म बोला, लेकिन यहाँ जो धम्म का मतलब है, एक तो मेंटल फैक्टर जो मन में आए, जैसे विकार आया कोई, तो काम छंद भी धम्म हो गया, द्वेष भी धम्म हो गया, आलस आया तो वो भी धम्म हो गया, रेस्टलेसनेस आई, कभी बेचैनी आई तो वो भी धम्म हो गया,
कभी डाउट आ गया तो वो भी धम्म हो गया, कभी पिछली कोई याद आ गई, ऐसी याद जिसने आपको विचलित कर दिया, वो भी धम्म हो गया, कभी नेगेटिविटी आ गई तो वो भी धम्म हो गया, और पॉजिटिविटी आ गई तो वो भी धम्म हो गया। तो सब कुछ जो यहाँ उत्पन्न हो रहा है उसको धम्म बोला। तो अब दूसरा फैक्टर क्या बोला, धम्म विचय। अब सती है, आप बैठ गए, सांस देखने लग गए, कुछ आ गया मन में, सपोज द्वेष आ गया, तो विचय का मतलब उसको तोड़ के देखना, छोटे टुकड़े करके देखना। इसको कहीं योनिसो मनस्कार भी कहा, लेकिन मुझे लगा कि धम्म विचय फिर क्यों यूज किया इस शब्द को, ये क्या सिनोनिम है? तो शायद योनिसो मनस्कार धम्म विचय में आ जाएगा, मीमांसा भी आएगी। लेकिन धम्म विचय को थोड़ा सा मैंने कोशिश की एक सिमिली से, थोड़ा सा मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ कह रहे होंगे क्या, जैसे कोई बड़ा पत्थर है, जैसे अभी ये घर भी पत्थर का है, आप देख रहे होंगे इधर ये दीवारें पत्थर की हैं। तो जब ये पत्थर तोड़ते हैं तो कई किस्म के पत्थर हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट हैं तो आराम से कट जाते हैं, कुछ थोड़ा हार्ड हैं, लेकिन जब वो सब्बल या क्रोबार जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, लंबा एक रॉड होता है, उससे तोड़ते हैं तो खटाखट निकल जाता है वो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो न तो ऐसे निकलता न आराम से निकलता, तो उसको फिर घन से तोड़ना पड़ता है, मोटा सा एक हैमर इतना बड़ा, और ऐसे, और वो ज़्यादा ऐसे कुछ काम नहीं आता, लेकिन वो छोटा कुछ फिलिंग वगैरह के लिए कहीं काम आ जाएगा, अगर उसका चूरा बनाना है, छोटे पीसेस बनाने हैं। तो मैंने सोचा धम्म विचय को भी ऐसे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इमोशंस ऐसे होंगे, कुछ धम्म ऐसे होंगे कि जिनको आपको बहुत केयरफुली डील करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इसको घन उठाओ और तोड़ दो उनको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे होंगे जिसको घन से उठा के तोड़ना पड़ेगा, जैसे कामचंद के मामले में बुद्ध ने कहा, तो इसकी मैंने कहीं चर्चा नहीं की अभी तक, लेकिन वो कहते हैं कि इसके 4-5 तरीके हैं। एक तो उसको पॉजिटिव थॉट से बदल दो, मतलब थॉट बदल दो पहले, नहीं तो देखो उसको कि बहुत डेंजर है भाई, इसमें तो बहुत खतरा है, तो ठीक नहीं है। फिर ये देखो यार ये आदमी इस तरह का है, क्या सोचता है, कैसे करता है, हालांकि आपने किसी को बताया नहीं, लेकिन फिर भी हीरियो तप्पा उसमें कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं काम कर रहा है तो दांत भींच लो बहुत तेज़ी से, कुछ देर ऐसी रखो और फिर बॉडी में आ जाओ, फिर आ गया फिर भींच लो। ये आखिरी है लेकिन, और ये सिर्फ काम वासना के संबंध में बोला, द्वेष में भी कई बार यूज कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कामचंद के बारे में, क्योंकि ये ऐसा इमोशन है, ये ऐसा विकार है कि अगर चढ़ गया तो इसका उतरना बहुत मुश्किल है। तो ये जो दांत भींचने वाला है, तो उसमें मुझे लगा कि ये जो घन वाली सिमली है कि भाई इसको चूरा कर दे, ये और कुछ किसी तरीके से नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई और विकार आ गया, आप देख सकते हैं अच्छा क्यों आ रहा भाई, द्वेष आ गया हल्का फुल्का, अच्छा क्यों आ रहा, ये क्यों आ रहा। तो यहाँ धम्म विचय का मतलब क्या होगा, आप उसको टुकड़े टुकड़े करके देख रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अटेंशन दे रहे हैं, अच्छा क्यों आ रहा होगा इस समय, क्या आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट पे जाने के बजाय आप यहाँ देख रहे हैं ओरिजिन क्या है इसका, ये कैसे दूर होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, अच्छा ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, बजाय इसके कि आप अपने को जस्टिफाई करें कि नहीं नहीं ठीक है, अब मेरे को गुस्सा आ रहा तो ठीक है, उसने भी तो ये किया, उसने भी तो वो किया, नहीं उसको हटा दो, यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये बॉडी में कर क्या रहा है, इससे क्या सेंसेशन हो रही है। अब जो काम वासना जाएगी तो उसकी सेंसेशन बहुत अच्छी सेंसेशन है, उसकी तो ख़राब नहीं है। क्रोध जाएगा तो उसकी ख़राब है, मतलब उससे पेनफुल है, जिसको दुखद और सुखद का, तो कामचंद के तो सुखद है, तो अब क्या करें। तो इसलिए उसको हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस सुखद संवेदना को लेके आते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा क्रोध को हटाना जल्दी, ये जल्दी में हो जाएगा, क्रोध सबसे पहले जाने वाला है, लेकिन काम वासना देर में जाने वाली, क्योंकि ये सुखद संवेदना को लेके आ रही है। तो वहाँ क्या करें,
तो वहाँ ये धम्म विचय काम आएगा कि कैसे उसको तोड़ तोड़ के देखे, क्या है ये है क्या। एक तो ये, दूसरा धम्म विचय जो मैं कंटेम्पलेट कर रहा था थोड़ा सा, कि जैसे कोई दर्द आ गया तो वो भी धम्म है। अब दर्द आ गया तो ये है कि मन ने कहा कि बदल भाई, ये तो उठ जा, क्यों बैठा है इधर, या पैर चेंज कर ले। और दूसरा ये कि थोड़ी देर आपने कहा जरा देखते हैं इसको, तो अब आपने उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया। अच्छा कहाँ है दर्द, यहाँ है, अच्छा थाई में दर्द है, ये घुटने में है, क्या है ये दर्द। तो अगर कुछ देर के लिए आप ये जो शब्द हैं, दर्द है, पेन है, पीड़ा है, ये आप और भाषाएं जानते होंगे तो और भाषाओं के, अगर ये शब्द सारे हटा दें माना आप, क्योंकि तो सारे शब्द हैं ना, और उसके बाद देखें कि क्या है भाई, ये सेंसेशन है, सब हटा दो, उसके बाद देखो क्या है, क्या ये। तो फिर कई बार बहुत अजीब लगता है, अच्छा क्या है ये, तो शरीर में क्या है ये। अब आप इसको दिखा भी नहीं सकते किसी को। अगर डॉक्टर पूछ रहा है कैसा दर्द है, तो डॉक्टर पूछता है अच्छा कैसा है, शूटिंग पेन है, कैसा है, डल है, क्या इस तरह का है। आप दिखा नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, अच्छा ये है भाई पेन, या जो भी है ये है। तो आप उसको थोड़ा एनालाइज करिए, नाम वाम हटा दीजिए, सारे कंसेप्ट हटा दीजिए, अब देखिए क्या कर रहा है, कहाँ से आया, क्या आया। तो तब आप क्या, आप थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं। आपने जो आइडेंटिफिकेशन उसके साथ था, जो बार बार आता है कि अच्छा मेरी टांग है और ये दर्द मुझे हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, अभी थोड़ा मैं थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया। जो हम चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से वो शुरू होता है, चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन थोड़ा थोड़ा। तो आपने थोड़ा अपने को अलग कर दिया, जो आइडेंटिफिकेशन है उसको थोड़ा सा अलग कर दिया। मेरा दर्द नहीं, मेरी टांग नहीं, मैं देख रहा हूँ कि है क्या ये। और फिर मैं भी थोड़ा हट गया, तो देखा जा रहा है, नोइंग, सिर्फ नोइंग है, सिर्फ जानना है। न तो कोई जानने वाला है, न किसी को जाना जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट है, पर है बस, ये नोइंग है बस, सिर्फ वहाँ जानना है। थोड़ा से भाव आ जाए स्प्लिट सेकंड के लिए, तो फिर वो सारा बदल जाता है। फिर आप जो बहुत तेज भी दर्द है वो भी थोड़ा आप सह लेते हैं। ये कई बार जैसे माइंड बताता है आपको कि तो बहुत तेज दर्द है भाई, और आप जाके देखो कि यार वाकई इतना तेज है क्या, देखते हैं। और ज़्यादातर समय मैंने ये देखा कि उतना तेज होता नहीं है जितना कि मन उसको बताता है, उस एकदम मैग्नीफाई करके बता देता है कि अरे ये तो बहुत भयंकर हो गया। और अगर आप उसके मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे नहीं इतना भयंकर तो नहीं, ये तो सहा जा सकता है। और कई बार फिर चेंज होने लगता है। तो कई बार आप थोड़ा करके देखना है इसको, ख़ास तौर पे दर्द को, क्योंकि जो मेंटल जो विकार हैं या जो इमोशंस हैं उनको देखना थोड़ा सा मुश्किल है, उनके बारे में बताना। लेकिन इसको आप महसूस कर सकते हैं। आप बैठिए, आधे घंटे बैठते हैं तो पौने घंटे बैठिए, पौने घंटे बैठते हैं तो 1 घंटे बैठिए, और फिर दर्द को देखिए थोड़ी देर क्या हो रहा है। और जब आप देखना शुरू कर देंगे तो कई बार वो चेंज होना शुरू होता है। ऐसे नहीं है कि फिर उस दर्द के कारण आप उठें या चल ना पाएँ, ऐसे नहीं करना है। लेकिन थोड़ा सा कुछ देर एनालाइज करें, कहाँ है इसका केंद्र, कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, क्या है ये। तो ये भी धम्म विचय है। तो अब ये फिजिकल लेवल पे हो गया, और जिस धम्म विचय की बात हो रही है वो मेंटल लेवल हो रहा है। लेकिन बात एक ही है, फिजिकल और मेंटल कोई अलग है नहीं। मतलब माइंड, सारी बॉडी में माइंड है, और माइंड माइंड ही है, माइंड कोई चीज़ तो है नहीं, ये तो प्रोसेस है। लेकिन सारी बॉडी में भी ये प्रोसेसेस हैं, आपको पता है, मतलब सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर ये धम्म विचय शुरू हो गया कि अच्छा ये है। आप थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके देखने लग गए। तो आज इतनी चर्चा करते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हम वीर्य
पीति पसद्दि समाधि उपेक्षा, इनकी चर्चा अगले में करेंगे।